नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कई महीनों से उठापटक चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाया जाए। दिल्ली दरबार बनाम यूपी दरबार, ये किस्से, ये कहानियां आप लगातार सुन रहे थे। बड़ा पूरी पार्टी बड़े कंफ्यूजन में थी कि होगा क्या। बीच बीच में तरह तरह की बातें आती थीं, कभी ये खेमा भारी, कभी वो खेमा भारी। अचानक आज भूपेंद्र चौधरी का नाम डिक्लेयर हो गया। मुरादाबाद के रहने वाले हैं, जाट समुदाय से आते हैं। कल दिल्ली बुलाए गए थे, तभी लग रहा था कि दिल्ली से बुलावा आया है तो नाम फाइनल हो जाएगा। अब मैं आज आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेताओं के अंदर, जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसका कुछ मैं समरी आपको बताता हूँ। आजकल मैं खूब बात करता हूँ, मैं दिल्ली बात करता हूँ, लखनऊ में कुछ अच्छे अच्छे नेताओं से बात करता हूँ। अच्छी बात ये रहती है, वो ये कन्फ्यूम कर लेते हैं, भाई साहब ये बात बताइएगा मत कि मेरा नाम आया है। तो अच्छा है कि जब आपका भरोसा हो जाता है कि आप किसी का नाम नहीं डिक्लेयर करेंगे तो लोग बताते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। और मुझे तो ख़ास तौर से इसलिए बताते हैं, कहते हैं कि भाई साहब आप ही की बस की बात है जो आप बोल देते हो। किसी एक गोदी मीडिया वाले, किसी चैनल और किसी अखबार के बस की बात तो है नहीं। तो अकेले आपके चैनल में सच आता है, इसलिए हम सब आपका सुनते हैं। तो जो बातें चल रही, फिर मैंने दिल्ली कंफर्म करी बात क्या है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बने, इसको लेके ये बात सही है। और मतलब संघ से लेके दिल्ली दरबार तक मैंने कंफर्म करने की कोशिश करी कि इसको लेकर योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल अड़े बैठे थे कि कुछ नामों पे वे सहमति नहीं देंगे। और दिल्ली चाहता था कि नाम वही फाइनल हो जो योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी कर सके। पार्ट 2, जब से योगी सरकार पार्ट 2 बनी है, तब से ये कोशिश है दिल्ली दरबार की, किसी तरह योगी आदित्यनाथ को थोड़ा घेर के रखा जाए। क्योंकि जो ब्रांडिंग हिंदुत्व की पिच पर योगी आदित्यनाथ की बढ़ रही है, वो दिल्ली को परेशान कर रही है। मतलब उनको लग रहा है कि अब ये ज़्यादा बड़ा ब्रांड होगा तो लड़ाई तो कुर्सी की होती है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, लड़ाई सबसे बड़ी कुर्सी की होती है। और कुर्सी की लड़ाई के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो दिल्ली की कोशिश थी कि भाई योगी का कद थोड़ा सा बैलेंस रहे, मतलब प्रेशर में रहे। और योगी आदित्यनाथ बहुत जिद्दी हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं, तो वो झुकने को तैयार नहीं, कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं रहते हैं। इस बीच में 2 दिन पहले गाजियाबाद में संगठन की बैठक हुई। नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह जी आए हैं, बुलाई उन्होंने। और वहीं पे केशव मौर्य ने एक ट्वीट कर दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। अब ये कोई बात कहने वाली बात नहीं थी। बीजेपी का छोटे कार्यकर्ता से लेकर और अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक, ये बात हर आदमी कहता है, भाई संगठन सरकार से बड़ा होता है। बात भी सही है, अगर संगठन बड़ा नहीं होगा तो सरकार बनेगी कैसे। लेकिन केशव मौर्य जो ट्वीट करते हैं वो सीधा योगी जी के दिल पे लगता है। आप मतलब भले वो बड़े बड़े नेता, चाहे योगी जी हों चाहे केशव जी हों, मुस्कुरा के एक दूसरे का अभिवादन करें, तारीफ़ करें। योगी जी पिछले दिनों केशव जी को अपने संग बिठा के गाड़ी तक ले आए। लेकिन पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा निचले स्तर का कार्यकर्ता, वो सब जानता है कि भाई योगी जी और केशव जी कंफर्ट जोन में नहीं रहते। अब जब से ब्रजेश पाठक भी केशव मौर्य के साथ जुड़ गए हैं, तब से वो वाला खेमा और पावरफुल दिखने लगा है। पिछले दिनों केशव मौर्य हेलीकॉप्टर से अयोध्या गए तो ब्रजेश पाठक उनके साथ में थे। तो ये माना गया कि भाई ये जो लॉबी है ये योगी जी को थोड़ा कमज़ोर कर रही है। तो ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष भी अगर गड़बड़ हो गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो बात चली कि भाई केशव मौर्य ने क्यों किया ऐसा ट्वीट, और चर्चा चलने लगी कि क्या केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। बताया जाता है इस पर योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम कड़ा रुख दिखाया और ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, सरकार और संगठन के बीच में गैप बन जाएगा। दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं कि असल में बनाना भूपेंद्र चौधरी का था, जानबूझ के केशव मौर्य का नाम उछाला गया। अब जब भूपेंद्र चौधरी बन गए तो बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने मुझसे कहा कि ये तो सुनील बंसल की छाया है। मतलब सुनील बंसल चले गए हैं, ये एहसास हमको होगा नहीं क्योंकि भूपेंद्र चौधरी यहाँ मौजूद हैं। अब आप पूरे बीजेपी की राजनीति की गणित को समझिए। सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ के संबंध क्या आते हैं, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, हर नौकरशाह जानता है, हर बीजेपी का कार्यकर्ता जानता है। काफ़ी तलवारें खिंची रहती थी योगी जी की और सुनील बंसल की। अंततः सुनील बंसल को शिफ्ट किया गया, दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और इम्पोर्टेंट राज्यों का चार्ज दिया गया। ये कहा कि भाई अब योगी जी को स्वतंत्र काम करने दिया जाए, इसलिए शिफ्ट किया गया। लेकिन भूपेंद्र चौधरी 100% सुनील बंसल की मैं कहूँगा छाया ही है। जो लाइन नेता कह रहे थे वो सही है। सुनील बंसल के सबसे करीबी आदमी,
संघ से जुड़े रहे हैं वो, और ये बात सही है कि लोकप्रिय हैं, व्यवहार कुशल है, संघ की काम करने की शैली जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर वो सुनील बंसल के इतने करीबी ही हैं तो जो संगठन बनेगा, जो जिले जिले में जिलाध्यक्ष बनेंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो क्या वाकई में पूरी बीजेपी एक बार फिर सुनील बंसल के इशारे पे खड़ी होगी? सुनील मतलब बंसल मतलब दिल्ली के इशारे पे खड़ी होगी। अब जो दिल्ली के इशारे पे अगर संगठन खड़ा होगा तो क्या सरकार से उसका तालमेल बेहतर रह पाएगा? यहाँ तो डिप्टी सीएम का सरकार से, अपनी सरकार से तालमेल बेहतर नहीं हो पा रहा। नौकरशाह इतना ज़्यादा लेग पुलिंग कर रहे हैं, नौकरशाह इतना एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। अब आप हेल्थ डिपार्टमेंट में देख लीजिए, ब्रजेश पाठक के यहाँ हेल्थ का ज़बरदस्त गलत तरीके से ट्रांसफ़र हुए। एसीएस जो हैं हेल्थ के, उनकी शिकायतें डिप्टी सीएम ने करी, लेकिन आज तक वो हटे नहीं। तो जाहिर है कि जब यहाँ पे अगर मान लीजिए डिप्टी सीएम का ही सरकार से बेहतर नहीं हो पा रहा, तो संगठन अगर कोई ऐसा बनेगा जो सुनील बंसल का होगा, जो सीएम कैंप को पसंद नहीं आएगा, तो फिर क्या संगठन और सरकार आपस में तालमेल बना के सरकार चला पाएंगे? दूसरी बात कि बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इतनी चिंता क्यों है? जो संगठन मंत्री बनाए गए हैं धर्मपाल सिंह जी, वो बिजनौर से आते हैं, सैनी समाज से आते हैं। सैनी समाज ने एक मुश्त वोट दिया था बीजेपी को। ये माना गया कि भाई धर्मपाल सिंह जी आ गए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब मैनेज हो जाएगा, सैनी समाज पहले से मैनेज है। लेकिन अब मुरादाबाद से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए भूपेंद्र जी को। तो मैं राकेश टिकैत ने चुटकी भी नहीं, भैया जाटी क्यों का याद आ रहे हैं। और लोगों के मन में ये कौतूहल था कि जब एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संगठन मंत्री है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया? उससे पहले देश का वाइस प्रेसिडेंट भी जाट कम्युनिटी को बनाया गया। तो दरअसल बीजेपी जाट कम्युनिटी के जरिए राजस्थान में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में गेम खेलना चाहती है। राजस्थान और हिमाचल और हरियाणा में तो चुनाव की दृष्टि से भी जाट कम्युनिटी को अपने पाले में लाना चाहती है। और पार्लियामेंट से के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जिस हिसाब से छोटे चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है, लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस भी इस अलायंस में आ सकती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें फंस सकती हैं। और बीजेपी के लिए एक एक सीट करो या मरो के सिद्धांत पर टिकी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ संभालें, पश्चिम में पूरी ताकत झोंके, खुद अमित शाह मॉनिटरिंग करें, एक सैनी समाज, एक जाट समुदाय। तो जाट जो नाराज़ हैं, मतलब वोट भली उन्होंने जाटों ने इस बार भी बीजेपी को दिया, लेकिन जो एक स्वतः खुशी होती है ना जाटों की, वो कंफर्ट जोन नहीं आ पा रही है। ठीक है, ऐसे लड़ाइयाँ लगातार कभी होती हैं, कभी बढ़ती हैं, कभी कम होती हैं, लेकिन जाट कम्युनिटी में ये मैसेज है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही। अब जाट भी पिछड़ी जाति से आते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री दोनों बैकवर्ड कास्ट का बना के बैकवर्ड को एक संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि पिछड़ी जातियों को लामबंद करना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब तक ये बात हो रही थी कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण जाति से बनाएगा, लेकिन ब्रजेश पाठक ब्राह्मण का चेहरा एक बनते जा रहे हैं, बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। तो बीजेपी को लग रहा है कि ब्राह्मण तो ब्रजेश पाठक मैनेज कर लेंगे, ज़रूरी है कि सैनी समाज मैनेज करो और जाट समाज मैनेज करो। तो इसके लिए बीजेपी जुटी हुई है। भूपेंद्र चौधरी ने आज आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कड़ी चुनौती है। 2024 के जो नतीजे वो उनका भविष्य तय करेंगे, और ये भी तय करेंगे कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ कितना सामंजस्य बिठाते हैं। क्या वाकई जो केशव मौर्य ने ट्वीट किया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, वो साबित करेंगे। संगठन के कार्यकर्ताओं को क्या सम्मान मिलेगा, जिले में उनकी बात सुनी जाएगी। इन सब पे निगाह हैं भूपेंद्र जी की, रहनी भी चाहिए निगाहें, क्योंकि अब तक ये हुआ है कि संगठन के लोग नाराज़ हैं, मायूस हैं कि जिले के ब्यूरोक्रेट हावी हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो भूपेंद्र चौधरी के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपना संगठन इस लेवल का बनाए कि जो एक जन संवाद कर सके, जनता से अपनी बात कह सके, कार्यकर्ताओं का सम्मान दिला सके ब्यूरोक्रेसी में। ये सारी चुनौतियां देखना होगा कि भूपेंद्र चौधरी कैसे पार पाएंगे। हम आपको बताते रहेंगे राजनीति की बातें। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।